सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं कह देती हूँ सो सॉरी, इसलिए क्योंकि मैं ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेट पोस्ट कर रही हूँ। मतलब रक्षाबंधन 31 को था और आज हो रहा है 6 सितंबर। मैं ये ब्लॉग जो है ना ऑलरेडी एडिट करके रख दिया था मैंने, बट लखनऊ वाला जो एपिसोड 3 सीरीज़ था उसको मैं एडिट कर रही थी एंड उसमें मुझे लग गया काफ़ी टाइम, और उसके बाद बीच में मुझे टाइम मिला नहीं। और आज मेरी आवाज़ थोड़ा सा डल रहेगा बिकॉज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी खांसी हो रखा है, मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से। सो अब वीडियो ना शुरू करते हैं बिना बकवास किए हुए। सो ये जो आप मुझे देख रहे हो ना राखी को बनाते हुए, ये मैं बना रही थी। प्रैंक वाली राखी होती है ना अपने भाइयों के लिए, उस तरह की राखी मैं बना रही थी। बट मैं ये राखी बांध भी नहीं पाई थी बिकॉज़ मुहूर्त सुबह का न था ना, तो काम में रह गई और उसके बाद फिर फटाफट राखी बांधने के धुन में मैं ये कर ही नहीं पाई। मतलब ये राखी मैंने बनाई ज़रूर थी बट ये रखी की रखी रह गई, मैं इसको बांध भी नहीं पाई किसी को। तो ये ना जग्गू जो बंदर है छोटा भीम वाला, मैंने वो वाला स्टिकर उठाया था पहले, और मैंने इसके कुछ पहले भी ऐसे राखी बना के रखा हुआ था। मैंने ये रिबन मैंने मंगाई थी, बहुत ही सिंपल सा मैं बना रही थी प्रैंक वाली राखी, क्योंकि ना मेरे भाई जो है ना थोड़े चिड़कू टाइप के हैं। उनको है ना कि अच्छी राखी बांधो तो अच्छा गिफ्ट देंगे, अगर नहीं बांधो अच्छा तो फिर गिफ्ट में कटौती करते हैं वो सारे। तो मैं पहले उन लोगों के साथ प्रैंक कर रही थी कि मैं तुम लोग को अच्छा राखी नहीं दूँगी। सो ये ना बेन 10 की, फिर छोटा भीम की, राजू की, ये सब की राखी मैंने बना के रख लिया। फिर उसके बाद मेरे पापा ने कहा कि तुम लोग चले जाओ मिठाई लाने के लिए, क्योंकि कल फिर मिठाई लाना पॉसिबल नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगा। सो मैं यहाँ पे रेडी होके अपने भाई के साथ 8 बजे के टाइम पे निकल गई थी हरीलाल मिठाई लाने के लिए, क्योंकि मेरे घर पे ना वही एक दुकान है जिसके यहाँ से हर दम कोई भी फेस्टिवल, कोई भी ओकेशन होता है तो वहीं से लेके आते हैं। तो हम और भैया वहाँ पे चले गए मिठाई लाने के लिए। बट हम लोग जब जाते हैं और देखते हैं ना, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, मेरे को लगा आज मिल भी पाएगा मिठाई कि नहीं मिल पाएगा। तो इस भीड़ में भी हम लोगों ने पूछा रिसेप्शन पे, तो उन्होंने बोला कि आप सुबह कल 5 बजे आना, आपको वहाँ पे फ्रेश मिठाई मिल जाएगी। उसके बाद वहाँ पे मिठाई ना मिलना, फिर भी हम लोग निराश नहीं हुए, क्योंकि हम लोग को पता था कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिल जाएगा। तो फिर हम और भैया वहाँ से निकल जाते हैं दूसरे दुकान के लिए, जहाँ का क्लिप मैं बना नहीं पाई। रोड का क्लिप मैं बनाई हूँ बट मैं वो शॉप का क्लिप बना नहीं पाई थी, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ था और मुझे डर था कहीं मेरा फ़ोन कोई छीन ना ले ऐसे भीड़ में, इसीलिए मैंने उस टाइम पे वीडियो बनाया नहीं। उसके बाद मैं सीधा सुबह का वीडियो ऐड कर दी यहाँ पे, जब मैंने सुबह 5 बजे उठ के हरीलाल के शॉप पे गई थी मैं और भाई मिठाई लाने के लिए। उस टाइम पे जो शॉप थी ना पूरी की पूरी खाली थी। उस टाइम पे आराम से मैं थोड़े स्नैक्स भी लिया मैंने, फिर वहाँ पे से मैंने मिठाई लिया। मिठाई में मैंने ना मोतीचूर के लड्डू, फिर काजू कतरी और उसके बाद बेसन का लड्डू, ये सब फेवरेट मिठाई है ना, वो सब मैं लेके आई घर। फिर नहा धोवा के काम वाम जो था घर में वो सारा कंप्लीट करने के बाद मैं होने लगी रेडी, क्योंकि मुहूर्त जो था वो भी 7:30 तक का ही था, इसलिए फटाफट रेडी होना था हम लोगों को। मैं पहन रही थी ये ऑर्गेन्जा का सूट था पिंक कलर का, जिसके साथ एक प्लाज़ो और एक ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था, जो कि आपने मेरे चैनल पे सबसे फर्स्ट ब्लॉग जो था आपने अगर देखा होगा ना, तो आपने ये ड्रेस पहले देख रखा होगा। ये मेरे बर्थडे का ड्रेस है, जो मैंने इसका ब्लॉग पहले ही बना दिया था ताकि आप लोग देखो। बहुत लोगों ने देखा भी, बहुत ने नहीं भी देखा। अगर नहीं देखा है ना तो प्लीज़ देख लेना, उम्मीद है आप लोगों को वो वाला ब्लॉग भी ना काफ़ी पसंद आएगा। सो मैं यहाँ पे हो जाती हूँ फटाफट से रेडी, और उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं बाहर बांधने के लिए राखी। बट मैं डिसाइड कर रही थी कि मैं कौन सा झुमका पहनूँ इसके साथ और कौन सा झुमका ना पहनूँ। तो सबसे पहले मैंने निकाला था ये चांद बाली, जो कि मैंने ऑनलाइन इंस्टाग्राम के एक पेज से, मतलब एक अकाउंट है, मैंने वहाँ से इसको मंगाया था। आप लोग को ना अगर चाहिए होगा सेम ऐसा झुमका तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं आपको बता दूँगी कि मैंने कौन सी साइट से लिया था। यहाँ पे ना आप एंजॉय करो म्यूज़िक, क्योंकि मुझे बहुत ही बोलने में बन नहीं रहा है सर्दी के कारण से। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. सो ये था मेरा फ़ाइनल लुक राखी के लिए, जो कि मैं पहन के हो गई थी रेडी। और इस डब्बे में ना सारी बहनों का ढेर सारा प्यार है। बोले तो इसमें भर भर के राखी है। मैंने अपने लिए अपने भाई के लिए और मेरी जो बहनें दूर रहती हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है उनको आना और राखी बांध पाना, सो उन्होंने राखी को कुरियर कर दिया था ताकि मैं अपने भाई को बांध दूँ। सो ये जो राखी का पैकेट मैंने इसमें से मैं राखी निकाल रही हूँ, ये मेरी एक टाटा में दी रहती हैं। तो वो 3 बहनें हैं, मौसी की बेटी, तो वो उन्होंने ना ये सारी राखी भेजी थी मेरे भाई के लिए। सो ये जो सारी राखियाँ हैं, ये पर्पल वाला, वो ब्लू वाला वो मैंने ख़रीदा था, बाकी जो दीदी लोग थी उन्होंने भेजा था ये सारी येलो येलो वाली राखियाँ। कमेंट में बताना किसकी राखी ज़्यादा सुंदर है क्योंकि बहनों में ये होता है किसकी ज़्यादा सुंदर है राखी। फिर मैं थोड़ा चमक धमक कर रही थी कि देखो देखो मैं कैसी लग रही हूँ, बताना आप मेरे को कमेंट में बताना आपको मेरा ये फुल लुक है ना कैसा लगा, प्लीज़ बताना कमेंट में, मेरे को जानना है यार। फिर आप यहाँ पे एंजॉय करो थोड़ा बहुत म्यूज़िक। सो यहाँ पे मेरे भाई को राखी बांधने में मुझे काफ़ी वक्त लग गया, क्योंकि मैंने उसको 2 राखी बांधा। मैं उसको हर राखी पे ना 2 राखी बांधती हूँ, मेरी आदत है। और बाकी जो दी लोग ने राखी भेजी थी तो वो भी राखी मैंने अपने भाई को बांधा, और अच्छे से एकदम टाइट, मतलब पहला वाला जो नॉट होता है वो आराम से, और दूसरे जो नॉट होते हैं एकदम टाइट टाइट बांधा मैंने, ताकि वो जो राखी है ना जल्दी खोले ना, जिसकी मैं बांध रही हूँ। मैंने उसको कहा कि देख मैंने तुझे 2 राखी बांधी है तो डबल प्रोटेक्शन चाहिए मेरे को तेरे से। उसके बाद फिर मैं अपने फ़ोन से बनाने लगी स्नैपचैट, मतलब स्नैपचैट की वीडियोस बनाने लगी, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे थोड़ा पोस्ट करना था इस वजह से। और उसके बाद जब ये फ़ोटो सेशन मेरा सारा का सारा कंप्लीट हो गया ना, तो फिर मैं चेंज करी, रेडी हुई, क्योंकि ये ड्रेस मेरे को बहुत ही ज़्यादा चुभ रहा था और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रहा था। इस वजह से फिर हम लोग चेंज करके निकल गए छोटी मम्मी के घर की ओर। वहाँ पे मेरा एक और भाई है जो कि हमारी राह तक रहा था। सो ये वही वाला ड्रेस है जो कि मैंने लखनऊ में ख़रीदा था, जो कि आपने मेरे डे 2 ब्लॉग में ना देखा भी होगा। अगर नहीं देखा है मेरा लखनऊ वाला ब्लॉग तो देखना, याद से देखना। फिर मैं यहाँ पे गई, अपने भाई को राखी बांधा छोटे वाले को, और ना रास्ते में मेरा झुमका मेरे ड्रेस पे गिर गया, तो मैं अचानक से पैनिक करने लगी कि पता नहीं कहाँ चला गया। फिर वीडियो में देखा तो पता चला मेरे शोल्डर पे था। फिर मैं अपने भाई के घर पे आई, और ये मेरी बड़ी दी है जो कि मेरे छोटे भाई को राखी बांध रही थी। तो ये पहले राखी बांधी, मैंने बोला तू पहले बांध ले, उसके बाद फिर मैं
आराम से बांधूँगी। तो यहाँ पे ना जो ये बैठा है मेरा भाई, छोटी मम्मी का जो बेटा है, इसकी एक बहन भी है, मतलब मेरी एक और बहन हुई छोटी मम्मी की बेटी, वो यहाँ पे नहीं थी उस टाइम, वो बाहर गई थी, मतलब उस दिन उसकी फ़्लाइट थी, वो आने वाली थी। तो उस टाइम पे राखी जो है मेरी दी ही उसका राखी इसको बांध रही थी। फिर बारी बारी से मैंने और मेरी दी ने दोनों भाइयों को राखी बांधा, क्योंकि जो तन्नू थी, मतलब जो मेरी बहन हुई जो आने वाली थी उस दिन पे, वो एक राखी एक्स्ट्रा छोड़ के गई थी मेरे भाई के लिए, उसको बांधने के लिए। सो दी ने दोनों को बिठा के बारी बारी से राखी बांधा और उसके बाद फिर मैंने राखी बांधा। तब तक के लिए आप सुनो म्यूज़िक। फिर हम लोग का राखी बांधना यहाँ पे कंप्लीट हुआ। मैंने भी अपने छोटे भाई को राखी बांधा। उसके बाद फिर हम लोग खाने बैठ गए। छोटी मम्मी ने हम लोगों का खाना लगाया, जहाँ पे मैं अपने भाई के हाथ से खाना खा रही थी। ये वाला शॉट मैंने पहले भी पोस्ट कर दिया है, रक्षाबंधन के दिन ही आपने देखा होगा। सो यहाँ पे खाने में था पूड़ी और पनीर और मिर्च थी उसमें, पता नहीं शायद पनीर चिली था क्या था, और धनिया पत्ता की चटनी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा यमी थी। मैंने उनको कहा भी कि बहुत टेस्टी बना है। फिर वहाँ पे खाने के बाद थोड़ी देर रुके और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए अपने एक और भाई के पास राखी बांधने के लिए, मतलब मेरी जो बड़ी मम्मी हुई उनके बेटे को राखी बांधने के लिए। सो उनका 3 बेटा है और जो एक है ना वो छत्तीसगढ़ में रहता है फ़िलहाल, तो उसको मैंने कुरियर से राखी भिजवा दिया था। एक यहाँ पर है और एक है जो भागलपुर में फ़िलहाल, उसके कॉलेज जो है चल रहे थे और ख़त्म होने वाला है, तो उसके बाद ही वो आता है, मतलब 2 दिन बाद आने वाला था वो। सो यहाँ पे अकेला ये था, तो मैंने इसको राखी बांधा, मेरी दी ने भी इसको राखी बांधा। फिर हम लोग इसके यहाँ पे राखी बांधने के बाद हम लोग सारे, मतलब हम भैया दोनों और दीदी मेरी, हम लोग चले गए जहाँ पे मसाई टगी है ना, बस उसके जो पीछे वाला रूम है उसी में हम लोग चले गए थे। वहाँ पे एसी लगा था तो आराम से, बहुत धूप भी हो रहा था वहाँ पे, इसलिए उस टाइम पे हम लोग जाके बैठ गए। घर नहीं गए क्योंकि 2 बज गया था उसी टाइम पे। फिर बैठ के मैं पैसे गिनने लगी। मैं सोचा कि आपको भी दिखा देती हूँ कि आज कितने की कमाई हुई है मेरी। सो ये रहा वो सारा कमाई जो कि मेरे को शॉपिंग पे ही उड़ाना है। मतलब अगर शॉपिंग पे नहीं उड़ाती हूँ ना तो मैं ये सारा सेविंग्स जमा कर दूँगी, ताकि मेरे को आगे अगर कुछ ख़रीदना रहा तो मेरे उस टाइम पे काम आ जाए। उसके बाद है ना हम लोग निकल गए थे घर के लिए तकरीबन 4 बजे, क्योंकि घर आना भी ज़रूरी था। भैया का एक फ्रेंड था कॉलेज का जो हम लोग को दीदी दीदी कहता है, तो उसने कहा था कि राखी बांधनी है, तो हम लोग जल्दी से घर पे आए। वो आया, फिर भैया उसको लाने गया था, 15 मिनट के बाद आया। सो उसके लिए मैंने बाहर से बेबी कॉर्न ऑर्डर किया था, क्योंकि अब बाहर से आए थे, हम लोग भी थके हुए थे, तो हम लोग क्या ही बनाते, और मम्मी सो रही थी, तो घर पे खाना बना नहीं था क्योंकि हम लोग सुबह से ही निकले हुए थे बाहर के लिए राखी बांधने के लिए वगैरह, और हम लोग खा के भी आए थे, तो हम लोग सोचे कि बाहर से ही ऑर्डर कर लेते हैं। तो हम लोग बेबी कॉर्न ऑर्डर किए, फिर हम लोग ये उसको दिए, भैया का फ्रेंड खाया, मेरा छोटा भाई कह लो उसको, राखी बांधा है मैंने। उसके बाद फिर मैंने मंचूरियन और फ्राइड राइस भी मंगाया था। फिर ये मैंने गौतम को दिया, मतलब मेरे भाई का जो फ्रेंड है उसको ये दिया, मैंने भी खाया। फिर उसके लिए खाना निकाला, अपने भाई के लिए भी खाना निकाला, जिसमें था बटर पनीर होते हैं ना, सॉरी बटर मसाला पनीर और रोटी मैंने दिया खाने के लिए। और बस हमारी राखी कुछ इसी प्रकार समाप्त हुई। हम लोग फिर बहुत थके आ रहे थे, खा पी के फिर सो गए। और ये रहे राखी के सारे पिक्चर्स जो मैंने सोचा कि ऐड कर देना चाहिए वीडियोस में।
अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, वहाँ पे आपको ये सारे फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ देखने को मिलेंगे। ज़रूर से फॉलो करना। मेरी आईडी संजना 00199 है। सो याद से फॉलो कर लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना और मेरी वीडियोस के लिए मेरे आईडी को मतलब मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। न्यू हो ना तो बेल आइकन दबाना ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहे। बस अच्छे से रहना और बाय। अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि होगा लखनऊ का 3rd सीरीज़ और वो लास्ट होगा। सो उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।